नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्व की जिसे सूर्य देव की आराधना का सबसे पवित्र उत्सव कहा जाता है, जिसे माँ छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें महिलाएं बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए 4 दिन तक अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए तपस्या करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे छठ पूजा की रहस्यमयी, भावनात्मक और दिव्य कहानी की। कहा जाता है कि छठी मैया वही हैं जो संतान की रक्षा करती हैं, जो घर में सुख और संतोष का दीप जलाती हैं, जो सूर्य देव की शक्ति से हर अंधकार को मिटा देती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे छठ पूजा का रहस्य, इसका इतिहास, इसकी वैज्ञानिकता और वो अद्भुत कथा जिससे पूरी धरती सूर्य उपासना में झूम उठती है। छठ पूजा की उत्पत्ति। सूर्य की संतान छठी मैया कौन है? छठ पूजा की शुरुआत तब हुई जब मानव ने पहली बार सूर्य की शक्ति को पहचाना। सूर्य, जो सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। उसकी किरणों में है ऊर्जा, औषधि और पुनर्जन्म की शक्ति। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की एक बहन थीं, जिनका नाम था छठी देवी या छठी मैया। इन्हें उषा देवी और प्रत्यूषा देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की दो पत्नियां कही जाती हैं। उषा का अर्थ होता है सुबह की पहली किरण और प्रत्यूषा का अर्थ शाम की अंतिम किरण। यानी छठ पर्व का समय ही इस दिव्यता का प्रतीक है। संध्या का अस्ताचलगामी सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देना। कहा जाता है कि छठी मैया संतान देने वाली देवी हैं। वो हर माँ के हृदय में बसती हैं। वो वही हैं जो जन्म के बाद छठे दिन बच्चे की रक्षा के लिए आती हैं, इसीलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। प्राचीन कथा। जब द्रौपदी ने की थी छठ पूजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छठ पूजा का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कुरु वंश की महारानी द्रौपदी ने स्वयं यह व्रत किया था। कहानी कुछ यूं है, जब पांडवों को हस्तिनापुर से निर्वासित किया गया, उनके जीवन में संकट, अपमान और दुख की लहरें उठीं। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया, हे द्रौपदी, यदि तुम सूर्यदेव की आराधना करो, छठी मैया का व्रत करो, तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। द्रौपदी ने तप किया, उपवास रखा और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया, तेरे जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं रहेगा। और सचमुच उस दिन से पांडवों के जीवन में उजाला लौट आया। छठ पूजा और श्री राम सीता की जुड़ी हुई कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काट चुके थे। वनवास के बाद जब श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, तब पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। वह दिन था दीपावली का। लेकिन माता सीता का मन अभी भी अशांत था, क्योंकि रावण के बंदीगृह में रह जाने के कारण उन्होंने स्वयं को अशुद्ध महसूस किया। सीता जी चाहती थीं कि वे फिर से पवित्र होकर अपने पति, अपने भगवान राम के साथ जीवन प्रारंभ करें। दीपावली के कुछ दिन बाद माता सीता ने एक कठोर व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना करूंगी, ताकि मेरे जीवन से हर कलंक, हर दुख मिट जाए। उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखा। वही दिन आज छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। सीता जी ने गंगाजल से स्नान किया, पवित्र मिट्टी से वेदी बनाई, फल, पुष्प, जल और दीप से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। वो गंगा तट पर खड़ी रहीं और अस्ताचलगामी सूर्य को जल अर्पित किया। संकल्प लिया कि अगले दिन उगते सूर्य को भी अर्घ्य देंगी। सीता जी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी तेजस्विता इतनी अद्भुत थी कि पूरा आकाश स्वर्णिम हो उठा। सूर्यदेव ने कहा, हे जनकनंदिनी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से यह व्रत पूरे संसार में छठ व्रत कहलाएगा। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा, उसे मैं आरोग्य, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दूंगा। सीता जी ने सिर झुकाया और कहा, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से मेरा मन और तन शुद्ध हुआ। तभी उन्होंने पुनः उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया। अगले दिन जब सीता जी राजमहल लौटीं, तो भगवान श्री राम ने पूछा, सीते, आज तुम्हारे मुख पर यह अद्भुत तेज कहाँ से आया? सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह सूर्यदेव की कृपा है।
मैंने छठी मैया की आराधना की, उन्होंने मुझे शुद्धता और मानसिक शांति का वरदान दिया। भगवान श्री राम ने कहा, सीते, आज से यह व्रत हर युग में किया जाएगा। जिस प्रकार तुमने सूर्यदेव से आशीर्वाद पाया, उसी प्रकार हर स्त्री, हर पुरुष इसे करेगा। उस दिन से अयोध्या में और समूचे भारत में छठ पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। सीता जी के इस व्रत से प्रसन्न होकर सूर्यदेव की बहन छठ मैया ने आकाशवाणी की, जो भी इस व्रत को करेगा, उसे मैं स्वयं आशीर्वाद दूंगी। उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसके बच्चों की रक्षा मैं करूंगी। इस प्रकार छठ पूजा माता सीता की श्रद्धा और सूर्यदेव की कृपा का मिलन बन गई। तभी से कहा जाता है, छठ मैया सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि मां सीता की आस्था का रूप हैं। राजा प्रियव्रत और मालिनी की कथा। छठ मैया का चमत्कार। एक और अद्भुत कथा सुनिए। एक समय था जब राजा प्रियव्रत नाम के राजा ने बड़ी श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा की, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। उनकी पत्नी रानी मालिनी बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने कई व्रत किए, पर संतान न मिली। तब उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। उस यज्ञ से उन्हें एक पुत्र मिला, पर वह मृत जन्मा। रानी रोने लगी, राजा व्याकुल हो गए। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य नारी उतरी, छठी देवी, सूर्य की बहन। उन्होंने कहा, मैं छठी मैया हूँ, सूर्य की शक्ति से प्रकट हुई हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करो तो तुम्हें जीवित संतान का वरदान मिलेगा। रानी मालिनी ने श्रद्धा से छठ मैया का व्रत किया। देवी प्रसन्न हुई और उनके पुत्र ने जीवित होकर आंखें खोल दीं। तब से ही यह व्रत शुरू हुआ और तब से हर माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए यह पर्व करती है। छठ पूजा का इतिहास वैदिक युग से आज तक। दोस्तों, छठ पूजा की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऋग्वेद में भी सूर्य उपासना का उल्लेख है। ऋषि मुनि सूर्य को जीवनदाता, रोगनाशक और ऊर्जा के देवता मानते थे। वेदों में अर्घ्य देने की परंपरा बताई गई है। सुबह और शाम सूर्य की पहली और अंतिम किरणों को जल अर्पण करना। धीरे धीरे यह परंपरा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में प्रमुख बन गई। आज यह त्योहार सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और आत्मशक्ति का उत्सव है। छठ पूजा के 4 दिन तपस्या और भक्ति का क्रम। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और हर दिन का अपना विशेष महत्व है। पहला दिन नहाय खाए, सफाई और शुद्धता का दिन। इस दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं और घर को पवित्र करते हैं। खाने में कद्दू, चना दाल और चावल का प्रसाद बनता है। यह शुद्धता का आरंभ है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं, जो सूर्यदेव को अर्पित करके परिवार को दिया जाता है। फिर शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। सूर्यास्त के समय महिलाएं घाट पर जाती हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, दीपक रखकर अर्घ्य देती हैं। पूरा वातावरण छठ मैया के जयकारों से गूंज उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। उगते सूर्य को अर्घ्य। सुबह सुबह व्रती गंगाजल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। फिर व्रत का पारण होता है। इस दिन आंसू और मुस्कान दोनों होते हैं, क्योंकि यह तपस्या के सफल होने का क्षण होता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। यह पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ऊर्जा होती है, जो त्वचा, मन और शरीर को शुद्ध करती है। जब व्रती सूर्य की किरणों में जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं, तो उनके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनता है। इसके अलावा उपवास से शरीर का डिटॉक्स होता है। सांस और ध्यान की गहराई बढ़ती है। यानी छठ पूजा योग, विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। छठ मैया के गीत और भावनाएं। हर गांव, हर घाट पर जब आवाज गूंजती है, कांच ही बांस के बहेंगिया बहेंगी लचकत जाए, तो पूरा वातावरण भावुक हो उठता है। ये गीत सिर्फ भक्ति नहीं, मां बेटी के प्रेम, परिवार के त्याग और नारी के आत्मबल की कहानी है। हर गीत में एक आशीर्वाद है। छठ मैया,
हमार ललना के रक्षा करिए। यह आवाज हर उस माँ की है जो अपने परिवार के लिए तप करती है। आधुनिक युग में छठ पूजा विदेशों तक फैली आस्था। आज छठ पूजा सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं रहा, यह अब वैश्विक आस्था का प्रतीक बन चुका है। दुबई, अमेरिका, लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय समुदाय नदी किनारे घाट बनाता है। लोग वहां भी उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि यह पूजा सिर्फ सूर्य की नहीं बल्कि संस्कार, परिवार और आत्मशक्ति की पूजा है। दोस्तों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि त्याग में ही सच्ची भक्ति है, संयम में ही असली शक्ति है और श्रद्धा में ही चमत्कार छिपा है। जब कोई माँ बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के लिए सूर्य के सामने खड़ी रहती है, तो वह सिर्फ पूजा नहीं कर रही होती, वह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति कर रही होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में उजाला चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, अपने भीतर की छठ मैया यानी त्याग, संयम और श्रद्धा को जागृत कीजिए। क्योंकि जब मन से सूर्य की आराधना होती है तो हर अंधकार मिट जाता है। अगर आपको छठ मैया की ये कथा और ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में जय छठी मैया लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक सूर्य की किरणों की तरह अपने जीवन में भी उजाला फैलाइए।